धन्यवाद। इस मंच का संचालन कर रहे आदरणीय संचालक महोदय, आज इस नुक्कड़ सभा में भगवानपुर की धरती पर मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी स्पीतिगंज मंडल के अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण विश्वकर्मा जी के समर्थन में जो नुक्कड़ सभा आयोजित हुआ है, ऐसे राकेश चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी जिले के यशस्वी उपाध्यक्ष, हमारे गुरु आदरणीय श्रेष्ठमणि त्रिपाठी जी इस नगर पंचायत चुनाव के प्रभारी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के लोकप्रिय उपाध्यक्ष आदरणीय हरिकेश राम त्रिपाठी जी, मंडल प्रभारी धर्मेंद्र मिश्रा जी, जिला मंत्री सदानंद शर्मा जी, चुनाव संयोजक मनोज ग्रहरी जी, वरिष्ठ व्यवसायी आदरणीय जगदम्बा ग्रहरी जी, बिंद्रासन चौधरी जी, मंच पर विराजमान सभी अपने गणमान्य अतिथियों को प्रणाम करते हुए इस भगवानपुर की धरती पर उपस्थित माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों का मैं अखिल देव त्रिपाठी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। इतना सुंदर उद्बोधन हमारे गुरु के द्वारा हमसे पूर्व में प्रस्तुत किया गया है, तो बोलने के लिए बहुत कुछ बचता नहीं है, लेकिन मंच की गरिमा है, जो जिम्मेवारी हमको दी गई है मैं उसका निर्वहन करने का प्रयास करता हूं। आपने देखा है किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश और देश में निरंतर विकास के नए प्रतिमान को स्थापित कर रही है। मैं सरकार की विभिन्न योजनाओं पर नहीं जाना चाहता, हमसे पूर्व की योजनाओं ने विभिन्न योजनाओं को आपको बताया है। मैं आपसे 2-3 बातों को कह के अपनी बातों को समाप्त करूंगा। साथियों, आप सबने देखा है कैंपियरगंज के इस धरती से, कैंपियरगंज विधानसभा के दीदीगंज और कैंपियरगंज में किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ पे के थानों पर समाजवादी अराजक तत्वों का कब्जा हुआ करता था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ मेरे नौजवान साथियों, एक बार याद करिए ना 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। यह वही उत्तर प्रदेश है जो 2017 से पहले दंगों की याद से दहक रही थी। यह वही उत्तर प्रदेश है जहाँ के किसान त्राहिमाम कर रहे थे। यह वही उत्तर प्रदेश है जहाँ का कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुका था, अराजकता चरमपंथी, गुंडा राज, माफिया राज अपने चरमोत्कर्ष पर स्थापित थी। लेकिन आप सबके सहयोग से मेरे नौजवान साथियों, भारतीय जनता पार्टी के तपस्वी कार्यकर्ताओं के सहयोग से उत्तर प्रदेश में एक बार परम पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और आपने देखा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के माफियाओं के नाकों में नकेल कसने का काम अपने पूज्य महाराज जी ने किया है। मैं पूज्य महाराज जी का अभिनंदन करता हूं आज के इस मंच के माध्यम से। आपने सभी ने देखा है किस प्रकार एक बीमारू प्रदेश को पूरे भारत में सम्मान दिलाते हुए उत्तम प्रदेश बनाने के लिए निरंतर अपनी तपस्याओं की तेज से परम पूज्य महाराज जी ने उत्तर प्रदेश को विगत 6 वर्षों में निरंतर ऐतिहासिक परिवर्तन करते हुए उत्तर प्रदेश का एक कानून का राज स्थापित किया है। यहाँ के किसानों का गन्ने का भुगतान कराया है और यहाँ उत्तर प्रदेश में प्रत्येक व्यापारियों की सुरक्षा, यहाँ के माताओं बहनों के जीवन का सम्मान बढ़ाते हुए आप सबके मान सम्मान की रक्षा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कोरोना के महाप्रलय में यह सपा और बसपा के लोग, मुझे नहीं समझ में आता किस मुख से आपके बीच में वोट मांगने के लिए आते हैं। याद करिए वो समय जब 2020 में कोरोना अपने चरम पर था, तो यह सपा और बसपा कांग्रेस के लोग चूहों के भांति अपने घरों में दुबके हुए थे। लेकिन मेरे नौजवान साथियों, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हर घर जाकर के उनको मास्क उपलब्ध करा रहा था, सैनिटाइजर उपलब्ध करा रहा था, उनके घरों में राशन की व्यवस्था करने का काम हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं पंक्तियों के माध्यम से अपनी बातों को कम समय में रखने का प्रयास करता हूं। हमारे हिंदुस्तान का किस प्रकार से गौरव
2014-2017 के बाद से बदला है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। कृषि, सड़क, शिक्षा, तकनीकी सभी क्षेत्रों में अद्भुत विकास हुआ है, सर्वांगीण विकास हुआ है, चतुर्दिक विकास हुआ है। कृषि, सड़क, शिक्षा, तकनीकी युद्धों में भी बड़ा हैवान हुई चतुर्दिक, यहाँ उन्नति, नभ में पहुंचा मंगलयान, उम्मीदों के साथ सभी अब करते हैं भारत गुणगान। इसीलिए अब हम कहते हैं जय भाजपा जय हिंदुस्तान, जय भाजपा जय हिंदुस्तान। साथियों, आज के इस अवसर पर हमारे बीच में भरोइया ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख आदरणीय संजय सिंह जी, आदरणीय भोलू सिंह जी, आप सब यहाँ उपस्थित हैं। मैं आपके बातों से अपनी बातों को जोड़ते हुए एक दो बात करके अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज अवसर है आपको चयन करने का। आज आपके पास 5 वर्षों के बाद आपको अधिकार मिला है अपने वोट के माध्यम से इस पीपीगंज की नगर की जनता का सेवा करने के लिए एक योग्य और कर्मठ प्रत्याशी को चुनाव जिता करके भारतीय जनता पार्टी का सम्मान बढ़ाने के लिए। याद करिए किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के पूर्व के चेयरमैन ने पीपीगंज नगर पंचायत की जनता के धनों को लूट करके अपने परिवार का और अपना विकास किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं मेरे साथियों, भारतीय जनता पार्टी ने एक सुयोग्य प्रत्याशी, पढ़े लिखे प्रत्याशी, एक सेवक के रूप में लक्ष्मण विश्वकर्मा को आपके बीच में भेजा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं, और पीपीगंज, गंभीरगंज, गोरखपुर तो पूज्य महाराज जी की कर्मस्थली रही है। आपने 5 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को संसद में भेजा है, यहाँ से चुन करके। मैं आपसे स्मरण करते हुए आपको प्रणाम करता हूँ। साथियों, अपने नौजवान साथियों से कहता हूँ, चले तो प्रलय मचा दें आप, चले तो प्रलय मचा दें आप, भूधर को भी सरका दें आप, इंगित पर वसुधान आ चुके, पानी में आग लगा दें आप। आज आवश्यकता है आने वाले 4 मई को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय लक्ष्मण विश्वकर्मा के समर्थन में कमल के निशान के सामने मोहर मारते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में विजय दिलाने की। साथियों, आज मैं इस नगर पंचायत के अपने सभी नौजवान साथियों से, माताओं से, बहनों से, बुजुर्गों से निवेदन करता हूं, आज एकजुट होकर के पूज्य महाराज जी के सम्मान में और अपने लोकप्रिय विधायक माननीय फतेह बहादुर सिंह जी के सम्मान में आने वाले 4 मई को आप सभी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें और अपने नगर पंचायत के विकास में सहभागी बने। आप सबको आमंत्रित करने आया हूं। यह केवल लक्ष्मण विश्वकर्मा का चुनाव नहीं है, यह हम सबका चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा में आस्था रखने वाले एक एक कार्यकर्ता का चुनाव है, माननीय विधायक जी का चुनाव है, माननीय सांसद जी का चुनाव है, परम पूज्य महाराज जी का चुनाव है। यह लक्ष्मण विश्वकर्मा का केवल चुनाव नहीं है। इस नाते समय कम है, 3-4 दिन मात्र बचा है। आज से लग करके आपने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है, एक बार पुनः अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं भारतीय जनता पार्टी के अपने प्रत्याशी लक्ष्मण विश्वकर्मा को विजयी बनाने के लिए। आप सभी से आग्रह करता हूं। अंत में पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को समाप्त करूंगा। साथियों, ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, केवल हमारे भाषण कर देने से वोट नहीं पड़ेंगे। आपको अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। आने वाले 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कमल निशान के आगे मोहर मारते हुए माननीय विधायक जी, सांसद जी, अध्यक्ष जी, जिलाध्यक्ष जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के सम्मान में, पूज्य महाराज जी नरेंद्र मोदी जी के सम्मान में हमारे प्रत्याशी लक्ष्मण विश्वकर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने के लिए आप सभी का अभिवादन करते हुए वाणी को देता हूं विराम। जय जय श्री राम।